इसीलिए परमात्मा कहते हैं गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। वो नरक में जाता है, वो कुत्ते की योनि में जाता है। तो अभी तक तो संत गुरु रामपाल जी भगवान के खुद के 99% भगत ही इस बात से अनभिज्ञ हैं कि असली भगवान कौन है। अभी वो निर्णय नहीं कर पा रहे। 8 सितंबर का दिन आता है तो संत रामपाल जी का अवतरण दिवस मना लेते हैं। जून का महीना आता है तो वो दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को भगवान मान के पूज लेते हैं। अभी फरवरी का महीना आएगा तो गरीबदास जी का बोध दिवस मना लेंगे। फिर 17 फरवरी को संत रामपाल जी का बोध दिवस मना लेंगे। अभी उन्हें पता ही नहीं कि किसका क्या मनाना चाहिए, किसका क्या नहीं मनाना चाहिए। अभी तक तो ये लोग गुरुजी को मानुस मान रहे हैं। अरे गुरुजी का बोध दिवस कौन मनाएगा? गुरु का बोध दिवस वो मनाएगा जो बुद्धू होगा। बुद्धू ज्ञानी आत्मा कभी भी अपने गुरुदेव का बोध दिवस नहीं मनाती है। आप संत रामपाल जी को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु किसे कहते हैं? जगत का गुरु जो पूरे जगत को ज्ञान देने के लिए आता है, जिसके पास पूरी सृष्टि का ज्ञान होता है, जिसके समान ज्ञान किसी अन्य को ना हो सकता, ना होगा, ना हुआ, उसे कहते हैं जगत गुरु। और आप 17 फरवरी के दिन चंद लोगों के कहने पर, चंद मूर्खों की कॉपी करते हुए जो गुरु को मानुस मानते हैं, उनके पीछे पीछे भेड़ चाल में चलते हुए आप भी संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाने पहुंच जाते हैं उन फर्जी सतलोक आश्रमों में। बोध दिवस का मतलब होता है बोध यानी ज्ञान, और दिवस यानी दिन। जिस दिन किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो दिन बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब एक तरफ तो आप संत रामपाल जी को जगत गुरु कहते हैं, महाज्ञानी कहते हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं, और दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं कि 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी ने स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके ज्ञान प्राप्त किया। उससे पहले संत रामपाल जी को आध्यात्मिक ज्ञान का कै भी नहीं था। बोध दिवस मनाने का मतलब ये होता है। तो भाई फिर आप उनको कैसे जगत गुरु कह रहे हैं? आप उनका बोध दिवस भी मना रहे हैं, उनको जगत गुरु भी कह रहे हैं। अगर जगत गुरु कह रहे हो तो बोध दिवस मत मनाओ, और बोध दिवस मना रहे हो तो फिर आप उनको जगत गुरु मत कहो, क्योंकि जगत गुरु का बोध दिवस नहीं मनाया जाता। अरे किसी दूसरे से ज्ञान प्राप्त करके जो आगे ज्ञान देता है वो जगत गुरु नहीं होता। जगत गुरु वो होता है जिसका ज्ञान खुद का हो, जिसका स्वयं का ज्ञान हो, जिसको किसी अन्य से ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ना पड़े, जो सबको ज्ञान दे, उसको कहते हैं जगत गुरु। तो संत रामपाल जी का जो भी व्यक्ति बोध दिवस मनाता है या आगे मनाएगा, वो सबसे बड़ा बुद्धू कहलाएगा आने वाले भक्ति इतिहास में। और ये दया देखो परमपिता परमेश्वर जी ने आप और हम सत्सेवक भाई बहनों पे बख्शी है। परमात्मा हर प्रकार के काल के जाल से हमें बचाते हुए ला रहे हैं। ये काल के जाल ये जिंदा सतगुरु रामपाल जी भगवान के धरती पर प्रकट होने के बावजूद, यानी जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान के साक्षात धरती पर हमारे समक्ष, हमारे समकालीन प्रकट होने के बावजूद, और वो काल प्रेरित आत्माएं सतलोक आश्रम वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, जून के महीने में एक निर्जीव, बेबस, बेजुबान, मुर्दा, एक कागज की फोटो, कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक, उस फोटो को भगवान बना के उन आश्रमों में चेयर पे बैठा दिया जाता है और आप लोगों से उसको भगवान मनवाया जाता है। तो फिर संत रामपाल जी कौन है? अरे वो कबीर जी की दाढ़ी मूछ वाली फोटो यदि भगवान है तो ले लेते उस फोटो से नाम दीक्षा, सुन लो फिर उस फोटो से सत्संग। क्यों जाते हो नामदान केंद्र पे सुबह 4 बजे जेल धाम से आने वाले सत्संग सुनने के लिए? क्यों सुनते हो अपने अपने मोबाइल में संत रामपाल जी की आवाज में सत्संग? वो फोटो भगवान है ना, वो तो कबीर जी है तुम्हारे लिए। भगवान है, परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म। तो उसके सामने बैठ के बोलो भगवान सत्संग सुनाओ। भगवान का काम तो सत्संग सुनाने का होता है, मार्गदर्शन करने का होता है। हे भगवान सत्संग सुनाओ हमारे को। देखते हो फोटो तुम्हें सत्संग सुनाएगी क्या? आशीर्वाद लो उस फोटो से। संत रामपाल जी के आशीर्वाद का इंतजार क्यों कर रहे हो भाई? उस फोटो से सत्संग सुनो ना, अरदास करो कि भगवान सत्संग सुनाओ। आप तो कुछ भी कर सकते हो मालिक, है भाई। उसी फोटो से नाम शुद्ध करवा लिया करो अपना। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता।
आने वाले भक्ति इतिहास में आप और हमारे जो जो वंशज होंगे वो मजाक उड़ाया करेंगे। मजाक वर्तमान में जो इस प्रकार की घटिया हरकतें कर रहे हैं, और इतना ज्ञान लेने के बाद बड़ी बेशर्मी की बात है। जिंदा जोगी जगत गुरु मालिक मुर्शद पीव, और काल कर्म लागे नहीं, नहीं शंका नहीं सीव। ये जिंदा जगत गुरु धरती पर, ये जिंदा कबीर हमारे सामने हमारे गुरु के रूप में धरती पे प्रकट है, और इसके रहते सहते इसी के सामने और एक कागज की फोटो को भगवान मान के पूज रहे हैं। ये अपने गुरुजी की बेइज्जती करना होता है, गुरुजी की बेइज्जती करना। और 99% लोग बेइज्जती कर रहे हैं, बेइज्जती।